हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था। चतुर्भुज चैप्टर यानी प्रश्नावली 8, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस बता दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, देखिए ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखिए जो E है ना वो AB का मध्य बिंदु है और जो F है वो CD का मध्य बिंदु है। क्लियर। तो दर्शाना है कि रेखाखंड AF है ना, AF और EC, देखिए EC विकर्ण BD, देखिए विकर्ण जो BD है ना, विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब कि बताना ये कि ये जो DP, PQ, QB ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, समत्रिभाजित यानी बराबर बराबर भागों में बटे हुए हैं, वो भी 3 भागों में। यही प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी और समांतर होंगी। क्या होगी, बराबर होंगी और समांतर होंगी। अगर ये AB और ये DC भुजा जो है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर और बराबर है, तभी तो होगा समांतर चतुर्भुज। तो चलिए मैं इस चीज को जो दिया है वो लिखता हूं, फिर सिद्ध करने की बात आएगी। देखिए सबसे पहले लिखूंगा, दिया है, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो लिखूंगा ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो बताइए क्या मैं AB और जो DC है, देखिए मैं E और F क्रमशः भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखिए ना, तो जो E है और F है, AB का मध्य बिंदु E है और ये DC का मध्य बिंदु यानी CD का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो अगर मैं समांतर चतुर्भुज है तो क्या AB बराबर DC हो सकता है, बिल्कुल AB बराबर DC। अगर समांतर है तो क्या है, AB समांतर DC नहीं हो सकता है। DC को आप CD भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CD, AB और CD लिख सकते हो। क्लियर ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। AB और DC समांतर है और AB, ठीक है, समांतर DC, जैसे मैंने बताया कि AB और DC क्या है, समांतर है और समांतर होने के साथ साथ ये दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। एक बात बताइए, जब ये दोनों समांतर होने के साथ साथ बराबर हैं तो ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि और कुछ दिया है, E और F क्रमशः भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए ये भी लिख देता हूं कि दिया है। क्या दिया है, E और F लिखूंगा, E भुजा किसका, AB का मध्य बिंदु है। ये भी तो दिया हुआ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद F दिया है, F भुजा किसका मध्य बिंदु है, CD का, CD का मध्य बिंदु है ना। E भुजा किसका मध्य बिंदु है, AB का, और जो F भुजा है वो CD का मध्य बिंदु है। ये चीजें दिया हुआ था। अब चलिए लिखूंगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो यही चीज लिख दूंगा कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD
को समत्रिभाजित करता है। यही हमें प्रूफ करना है कि जो रेखाखंड है ना AF और EC ये क्या करता है, इसको BD को समत्रिभाजित करता है। देखिए यहाँ पे सबसे चर्चा किसका हो रहा है, AF और EC, यही ना दोनों जाके इस BD को काट रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये प्रूफ कर लें कि AF और EC ये दोनों समांतर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं, अगर हम लोग प्रूफ कर ले तो इसका मतलब कह सकता हूं कि AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं कि जो ये AF और CE है दोनों समांतर जा रही है, तो कह सकता हूं कि जो ये चतुर्भुज बनेगा ना, यहां से देखिए ये AECF ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं उसके बाद मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों कि देखिए मुझे पता है कि मध्य बिंदु का प्रमेय त्रिभुज में लगता है। तो देखिए यहाँ से एक देखिए हमें बताना है कि ये भुजा इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर। तो देखिए मैं यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगा दूँ। देखिए ये आप एक त्रिभुज देखिए मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा ABP में दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये ABP, ये ABP जो त्रिभुज दिख रहा है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो AP वाली जो रेखा है यहाँ पे AQ वाली है, अगर ये समांतर जाएगी तो बताइए BP को समान भागों पे विभाजित करेगी कि नहीं करेगी। बस इसीलिए इन दोनों को समांतर प्रूफ करना है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ, देख लीजिए। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। देखिए चलिए अब क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको इसको प्रूफ करना है क्या चीज़, कि चतुर्भुज है, समांतर है। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या था कि AB जो है कि CD के क्या है, बराबर है। देखिए AB बराबर CD यानी DC है ना, वही मैंने लिखा है। तो AB बराबर CD, देखिए AB CD के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। क्या है, ये समांतर है। तो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है, कि AB बराबर CD। क्यों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि AB समांतर CD। ये भी बात हम लोगों ने पीछे देखा था कि दिया हुआ चीज़ें है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए AB बराबर CD, ये जो AB है ना इसका मध्य बिंदु क्या है, E। तो बताइए अगर ये मध्य बिंदु E है ना, तो बताइए क्या इस पूरे AB का आधा होगा कि नहीं होगा, AE होगा। पूरा AB जितना होगा उसका आधा क्या होगा, AE होगा। ऐसे ही ये CD का मध्य बिंदु अगर F है तो बताइए पूरा CD का आधा होगा कि नहीं होगा, ये CF बिल्कुल होगा। चलिए तो मैं यही चीज़ देखता हूँ, क्या मैं इसको 1/2 कर दूँ, AB/2 बराबर CD/2। अगर मैं आधा आधा कर दूंगा तो बताइए AB/2, AB का आधा कर दूंगा तो AE आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AE। चलिए आगे समझ में, देखिए अब ये AE आ गया। अगर ये CD का आधा कर दूं तो क्या आएगा, CF आ जाएगा। तो बराबर CF। अब देखिए AE और ये CF क्या AB और CD पर स्थित है ना, तो AB और CD कैसी है, समांतर है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो क्या है, AE और CF भी आपस में समांतर होंगे। तो ये आगे मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या होगा, AE समांतर CF। क्योंकि ये जो AE है ना AB पर ही तो है ना, और जो F है वो कहाँ पे है, CD पर ही तो है। तो ये जब समांतर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। देखिए तो जब हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर हो यानी AE बराबर CF, देखिए AE बराबर CF, ये भुजाएं क्या है, तो बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। और बराबर के साथ साथ AE समांतर CF ये क्या है, समांतर भी है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमको एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि जो AECF है वो समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। और जब समांतर चतुर्भुज है तो मतलब कि जो AP
और ये ई क्यों दिख रहा है ना, मतलब ए एफ वाला रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे ई सी वाला रास्ता दिख रहा है, दोनों बराबर जाएंगे। क्या जाएंगे? दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर जाएंगे तो बताइए इस वाली भुजा को बराबर बराबर कट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कौन सा प्रमेय से? कौन सा प्रमेय से? आप बताइए कौन सा प्रमेय यहाँ पे लगाया जाएगा? ठीक है, देखिए जब ये दोनों जाएंगी बराबर बराबर तो यहाँ पे लगेगा, एक मध्य बिंदु दिया था ना, एक मध्य बिंदु दिया है, तो जब एक दिया रहेगा और उसको खींचेंगे आगे की तरफ और दूसरा मध्य बिंदु नहीं दिया होगा तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय लगेगा। कौन सा? मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय लगेगा। बस यहाँ कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। देखिए अब लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ए बी पी में, कौन सा? ए बी पी में, है ना, ए बी पी में देखता हूं तो ए बी पी में हमको पता है कि ई क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो लिख दूंगा ई भुजा ए पी का मध्य बिंदु है ना। जो ई भुजा है वो ए पी का क्या है? मध्य बिंदु है। देखिए ई भुजा जो है कि ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो मैंने क्या, हाँ यहाँ पे बी है, ठीक है तो हो गया। देखिए ई भुजा ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। मैंने ये लिख दिया पहला कॉन्सेप्ट। अब बताइए ये ए एफ और सी, ये ई और सी ये समांतर है कि नहीं? देखिए ए एफ और सी एफ क्या है? जब ये समांतर है तो बताइए इसी समांतर भुजा पे ए पी है और यहाँ पे ई क्यू है, ये भी क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो मैं नीचे लिख दूंगा ए पी समांतर ई क्यू, है ना, ये समांतर है। अब जब समांतर जा रही है तो आप बताइए कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो बताइए दूसरी भुजा को मध्य बिंदु से काटेगी कि नहीं काटेगी? ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय है। तो बस लिख दूंगा नीचे कि क्यों, क्या है ये बीच में? क्यों भुजा किसका? बीपी, बीपी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अब ये बताइए मध्य बिंदु कहां से आया? तो ये प्रमेय से। कौन सा प्रमेय? तो मैं आगे लिख दूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, है ना। कौन सा प्रमेय? तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो गया कि क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है। अगर ये क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है तो बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बी क्यू बराबर ये क्यू पी। देखिए अगर ये मध्य बिंदु में है तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू पी होगा। चलिए ये हो गया। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। तो ये था एक टॉपिक्स अभी मैंने किया है इधर वाले त्रिभुज से। मुझे पता किया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? आपस में बराबर है। अब इधर से त्रिभुज लूंगा, ये वाला त्रिभुज देखिए सी डी क्यू। क्या लूंगा? सी डी क्यू। कौन सा त्रिभुज? सी डी क्यू। तो चलिए इसको आप नोट करिए। मैं ऐसा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं ऊपर से रफ करता हूँ, देखिए, है ना। चलिए कौन सा त्रिभुज? सी डी क्यू में, है ना, सी डी क्यू में। देखिए सी डी क्यू में आप बताइए एफ क्या है? सी डी का मध्य बिंदु। तो चलिए लिख देता हूं एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है ना। एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। क्या था? ये तो दिया हुआ है ना ऊपर ही, देखिए एफ क्रमशः ये दिया है सब। तो लिख दूंगा दिया है, ठीक है। अब बताइए एफ मध्य बिंदु है तो ये बताइए एफ से जो ये रास्ता जा रहा है ये एफ पी और यहाँ से सी से आ रहा है क्यू तक, क्या ये दोनों समांतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या एफ पी और सी क्यू आपस में समांतर होंगे? तो चलिए लिख देता हूँ एफ पी समांतर सी क्यू। जब ये समांतर लाइन आ रही है और ये मध्य बिंदु से एक लाइन आ रही है तो बताइए इस डी क्यू भुजा को बराबर बराबर काटेंगी। तो यही लिखूंगा क्या चीज़ कि पी कौन है बीच में? पी भुजा डी क्यू को, ठीक है, पी भुजा डी क्यू का क्या है?
मध्य बिंदु है। अब ये हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन किसके कारण, कौन सा प्रमेय, तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। तो लिखूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से कैसे बराबर हो गया, तो मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय है वो कह रहा है कि जो ये डी क्यू भुजा है ना उसको पी मध्य बिंदु में काट रहा है। इसका मतलब कह सकता हूं कि डी पी बराबर, देखिए डी पी बराबर पी क्यू कह सकता हूं, डी पी बराबर पी क्यू। तो नीचे लिख देता हूं डी पी बराबर पी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा बराबर। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब ये बीच वाला हटाता हूं, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, चलिए मैं हटाता हूं। देखिए 2 समीकरण हमारे पास आया है, तो मैं लिखूंगा यहां पे लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम देखते क्या है, देखिए पी क्यू क्यू पी, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बताइए बी क्यू और डी पी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। जब क्यू पी और पी क्यू यानी दोनों देखिए ना, क्यू पी आगे लिखिए चाहे पी क्यू करिए, तो दोनों बराबर हैं तो क्या बताइए बी क्यू और डी पी बराबर होगा। तो लिख देता हूँ पी क्यू बराबर डी पी। अब देखिए ये बी क्यू और ये डी पी आपस में बराबर हो गए, तो देखिए ना ये बी क्यू इस डी पी के बराबर हो गया। अब पहले ये बी क्यू किसका था, क्यू पी के बराबर था, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो आगे लिख दूंगा कि बी क्यू बराबर डी पी तो बराबर पी क्यू, है ना। अब बताइए जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या ये बात कह सकता हूं कि ए एफ और ई सी जो भुजा है ये विकर्ण बी डी को क्या करती है कि समत्रिभाजित करती हैं जब ये तीनों बराबर हो गए। तो लिख दूंगा कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को क्या करती हैं, समत्रिभाजित करती हैं। क्या करती हैं, समत्रिभाजित करती हैं। यानी ये क्वेश्चंस का ना आंसर यहाँ से आने वाला था और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया ना तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जब तक आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। क्लियर, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और बच्चों को जोड़िए ताकि बच्चे पढ़ सकें। बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास 10th क्लास 9th सब सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।